एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आप लोग कथाओं में दान करते होंगे। बहनों, 11 लोटे चावलों से भर के ले आना, 11 कटोरी में 11 तरह की दाल भर के लाना। हम आपसे एक दान मांग रहे हैं। हम अपने हृदय की कटोरी में भर के क्रोध ले आना, गुस्सा, तुनक मिजाजी, ये लाके आप हमें दान कर देना और उसको फिर वापस मत ले जाना कभी भी। दान की हुई वस्तु वापस नहीं होती, वापस नहीं मिलेगा। जिसमें इतना बड़ा हृदय हो हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में, ये दान हमको अवश्य दे दे। उससे आपका भी उपकार होगा और हमारा ये उपकार होगा कि हमें गालियां सुनने को नहीं मिलेंगी। गुस्से में लोग तरह तरह की गालियां देते हैं, उल्टी सीधे वचन बोलते हैं। मेरी बहनें कल को हृदय की कटोरी में अपने सारे घर का जितना क्रोध है ना, औरों से भी ले लेके भर के दान दे देना। कटु वचन, फीके वचन, बेकार की वाणी सब कटोरे में भर के ले आना। संभव है ऐसा? नहीं। आप बड़ी दानशील हैं मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सब। क्रोध का दान, यदि ये दान आपने दे दिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आपके भीतर इतनी हिम्मत नहीं कि गुरु को आप एक कटोरी गुस्सा दे सको, और ये कटोरी छोटी मोटी नहीं है, ये गोरखनाथ का खप्पर है जो भरा नहीं जाता, जितना डालो उतना ही उसमें समा जाता है। संपूर्ण क्रोध आप हिम्मत करें, संकल्प करें कि कल को हम क्रोध की कटोरियां अर्पित करेंगे। हृदय की कटोरी है, क्रोध हमारे पास है ही, कमी थोड़ी है। 3-4 आदमी एक महात्मा के पास गए, कहा महाराज जी आपके पास आग है क्या? आग? बोले भाई हम आग का क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो आग नहीं है। वे उस महात्मा की परीक्षा कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में बोले, इधर उधर के ज्ञान की बातें महाराज कर रहे हैं। बोले महाराज जी
आपके पास आग है क्या? महाराज जी की निगाहें थोड़ी बदल गई, टेढ़ी हो गई। बोले क्या कह रहे हो? आग से क्या करना है, किसको फूंकना है? कहा महाराज जी चिलम उलम पी लेते, हम गांव के आदमी हैं, बीड़ी पी लेते, चिलम पी लेते, आग होती तो अच्छा था। थोड़ी देर फिर बात की, महाराज जी ने ज्ञान के वचन सुनाए। फिर एक आदमी बोला महाराज जी आग है क्या? महाराज ने डंडा उठाया, मैं देता हूं तुझे आग। बोले बस बस बस, बस महाराज यही देख रहे थे आपके यहाँ आग है क्या? नहीं है। आग तो बहुत है, आप देते क्यों नहीं? दे दो। कोई कुछ भी कहे तुझको बदले में कुछ न कहिए, कोई कुछ भी कहे तुझको बदले में कुछ न कहिए। कड़वी फीकी बाणी तज के मीठा बन के रहिए, कड़वी फीकी वाणी तज के मीठा बन के रहिए। कितने जिस्म बदल के मैंने तेरे घर को पाया, कितने जिस्म बदल के मैंने तेरे घर को पाया। बड़ी मुश्किलों से मैंने प्रभु तेरा प्यार पाया, बड़ी मुश्किलों से मैंने प्रभु तेरा प्यार पाया। बड़ी मुश्किलों से मैंने प्रभु तेरा प्यार पाया, बड़ी मुश्किलों से मैंने प्रभु तेरा प्यार पाया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। गुरु पग जिसने पूजे प्रभु प्रीतम उसने पाया, गुरु पग जिसने पूजे प्रभु प्रीतम उसने पाया। खलकत की करी सेवा प्रभु ने गले लगाया, खलकत की करी सेवा प्रभु ने गले लगाया। टकरा के पत्थरों से बहता रहता पानी, टकरा के पत्थरों से बहता रहता पानी। सत्य के मार्ग में चलेंगे तो विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन जैसे पानी पत्थरों से टकरा टकरा के रुकता नहीं, आगे बहता रहता है, ऐसे ही सच्चे साधकों को विघ्न बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जो उस परमात्मा की तरफ उड़ने वाले पक्षी हैं, सैलानी, वे कभी रुकते नहीं, वे अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। टकरा के पत्थरों से बहता रहता पानी, टकरा के पत्थरों से बहता रहता पानी। रोके से कब रुके हैं जो पंछी हैं सैलानी, रोके से कब रुके हैं जो पंछी हैं सैलानी। पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना, पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना। पतझड़
अच्छे वक्त में सब पुजारी बने रहते हैं, अच्छे वक्त में सत्संग में कीर्तन में ठुमके लगाते रहते, नाचते रहते। 2 दिन बाद घर में कोई मुसीबत आ जाए, हाहाकार, ज्ञान ध्यान भक्ति सब एक तरफ फेंक देते। बसंत ऋतु में तो घास पे भी फूल खिलने लगते हैं। जब सत्पुरुष या ईश्वर के देवदूत पृथ्वी पर आते हैं तो चारों तरफ हरियाली, दिलों में भक्ति का सागर उमड़ने लगता है। किंतु जब जीवन में दुखों का आगमन होता है, कष्ट वेदना, तब बड़े गहरे गहरे भक्त भी उल्टे उल्टे काम करने लगते हैं, पीर मजारों पे जाने लगते हैं, तागे तबीज कराने लगते हैं, गुरु के वचन को भूल जाते हैं, बकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे, कुछ भी करवा लो। बकरी के बच्चे भले ही मारे जाएं, अपना बच्चा ठीक रहे, बस भक्ति है ये। स्वार्थ, दुष्टता, परमात्मा को त्याग के कुछ भी पूजा करा लो, कहीं भी ले जाओ, चले जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम किसकी पूजा करते, कहीं भी। और जो उस परमात्मा में दृढ़ है, इज्जत रहे या जाए, हानि हो या लाभ, जय हो या पराजय, मान हो या अपमान, सुख मिले या दुख, चाहे भूखे मर जाएं, अपनी आत्मा के उस संकल्प से वे टस से मस नहीं होते। हरिश्चंद्र जैसों का उदाहरण है हमारे देश में। महाराजा हरिश्चंद्र काशी में बिक गए, फिर भी अपने धर्म पर कायम रहे। महाराजा मोरध्वज लड़के को आरे से बीच में से चीर दिया, और अब लड़कों के पीछे बकरी के बच्चे चिरवा देते हैं, मुर्गों को चिरवा देते हैं, अपने एक लड़के के पीछे 100 बकरों के गर्दन पे छुरी चलवा देते हैं। आज के भक्त ऐसे, पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना, कितना ही दुख मिले, पीड़ा मिले, अपमान मिले, मुश्किलें हो, परेशानियां हो, उस प्रभु परमेश्वर से कभी अपने विश्वास को हटाना मत। सुख दुख तो अवतारों पे भी आए। प्रभु राम 14 बरस तक आप देखो वनों में किस तरह से परेशान रहे। कृष्ण महाराज पांडवों का वंश तो उन्होंने बचा दिया, अपने आप निर्वंश हो गए, वंश खत्म हो गया। सब पर परेशानियां आती हैं, लेकिन इन परेशानियों में सोना स्वर्ण तो आग में तप के निखर जाता है और लकड़ियां जल के राख हो जाती हैं। सब पे मुसीबत आती है, कोई ऐसा नहीं। पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना, पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना, चाहे कहीं रहो दिल भर के पास रखना, चाहे कहीं रहो दिल भर के पास रखना। चाहे सूख के लकड़ी जैसे हो जाएं, पर इस हृदय को उस हृदयेश परमात्मा के चरणों में रखना। पतझड़ में भी फूलों के खिलने की आस रखना, पतझड़ में भी फूलों के
खिलने की आस रखना। चाहे कहीं रहो दिल दिलबर के पास रखना। चाहे कहीं रहो दिल दिलवर के पास रखना। कितने जिस्म बदल के मैंने तेरे घर को पाया। कितने जिस्म बदल के मैंने तेरे घर को पाया। बड़ी मुश्किलों से मैंने प्रभु तेरा प्यार 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 पाया। ऐ रब हमारे तुझसे मेरा क्या छुपा है। ऐ रब हमारे तुझसे मेरा क्या छुपा है। तुम ही बताओ मुझसे ये दुनिया क्यों खफा है। तुम ही बताओ मुझसे ये दुनिया क्यों खफा है। कितने ही लोगों को हमने कहते सुना है ये दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी बुरी है। भाई आजकल की दुनिया बहुत बुरी है। कौन है दुनिया? हमसे अलावा जितने लोग हैं ना संसार में वे सब दुनिया है। ये सब बुरे और हम सबसे अच्छे। भला जो देखन में चला भला मिला नहीं कोई। जो घट खोजा अपना मुझसे भला ना कोई। बुरा नहीं भला। आप ही अच्छा है जी, बाकी तो सब खराब। परमात्मा से पूछ रहे हैं हे भगवान तुझसे कुछ छुपा नहीं, तू ही बता दे लोग मुझसे क्यों नाराज रहते हैं। अगर परमात्मा बताना शुरू करे तो हमारी आंख फैली रह जाएंगी। तुझसे इसलिए नाराज हैं, किसी का मोबाइल पड़ा होगा गपचा के अपनी जेब में धर लेगा, बताने का नहीं। अभी आप देखना चप्पलें रखी हैं आपके पीछे हैं, कितनी चप्पलें चोरी होंगी ये देखना, इसलिए खफा है। किसी की बैटरी होगी, घड़ी होगी अलार्म वाली, गपचा के अपने झोले में रख लेंगे। अलार्म बज गया तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं घर चले जाएंगे। अपनी तारीफें करेंगे, तुम्हारे कान में आके कह देंगे तू ना जानता उसे कैसा है, बड़ा बुरा भैया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। मित्रों के हृदय में भी नींबू निचोड़ देंगे। नींबू जैसे दूध में नींबू निचोड़ दिया, फट गया, खराब, बेकार। मित्रों के दिलों में भी दुश्मनी को पैदा कर देंगे। ऐसा हमारा आचरण है, इसलिए परमात्मा हमसे नाराज, दुनिया हमसे नाराज। ये कारण है। ऐ रब हमारे तुझसे मेरा क्या छुपा है। ऐ रब हमारे तुझसे मेरा क्या छुपा है। तुम ही बताओ मुझसे ये दुनिया क्यों खफा है। तुम ही बताओ मुझसे ये दुनिया क्यों खफा है। ठोकर जिन्होंने मारी मैंने उनको अपना समझा। ठोकर जिन्होंने मारी